रिलैक्स। किस पर गाड़ी चढ़ा के उसे मार के आ रहे हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। तुम एक लड़की हो, देखो झूठ मत बोलना, सच सच बताओ। सच में हमने कुछ भी नहीं किया सर, हमें कुछ भी नहीं पता। अरे तुम पूछो यार। देखो बेटा, सर बहुत ही अच्छे हैं। ब्लू व्हेल गेम में जैसे आखिरी समय में जान बचाते हैं वैसे तुम्हें भी बचा लेंगे। तुम लोग बस सच बता दो। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, ये सब क्या हुआ मुझे नहीं पता है सर, मेरी बात मानिए सर। एक लगाऊंगा ना। प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज ऐसा कुछ मत करिए सर, हमें नहीं पता है कि ये क्या हुआ है सर, हमें नहीं पता सर, प्लीज। अब आया ना रास्ते पर। सॉरी सर, सर एक्चुअली ये हमें नहीं पता कि कैसे हुआ है सर, वो तो आपने कहा तो हमने इसे देखा सर, नहीं तो हमें नहीं पता था ये सब कैसे लगा है सर, हमें नहीं पता है, हमें कुछ नहीं पता ये खून कहाँ से आया सर। रास्ते में आते समय कुछ तो टकराया था लेकिन हमें नहीं पता वो क्या था। मतलब ये है कि किसी पर गाड़ी चढ़ाने के बाद रुककर भी ये नहीं देखा कि कौन है और क्या हुआ? ये हादसा हुआ कहाँ, बता सकते हो? पता नहीं सर, शायद यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर, ऐसा ही कुछ होगा सर, मुझे याद नहीं है ठीक से। ये जो जगह बता रहा है वो यहाँ से 30-35 किलोमीटर की दूरी पर है। तुम एक काम करो, वहाँ जाकर पता लगाओ कि वहाँ किसी को चोट लगी है, अब तक वो जिंदा भी है या मर गया है, पता लगाओ। ठीक है सर। पहले किसी होटल में चलते हैं, वहाँ जाकर खाना खाएंगे, उसके बाद काम देखेंगे, समझे? ओके सर। दोनों की जोड़ी अच्छी है ना? हाँ सर। कब से लव कर रहे हो तुम लोग? करीब वही 1 साल हो गए सर। पहले के समय में एक लड़की से बात करनी होती थी तो कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन अब व्हाट्सएप, फेसबुक पर प्यार एकदम रद्दी बन के रह गया है। मेरे जैसे उम्र वाले लोगों को अब लगता है कि काश अब हम 20 साल के होके रह जाएं। उम्र हो जाने पर सबकी यही फीलिंग होती है सर। देखिए मेरे मजाक पे आप कैसे हंस रहे हैं, और इन लोगों को देखिए, ये तो हंस भी नहीं रहे हैं सर। पापी जो हैं, ये खून करने के बाद कैसे हंसेंगे? सर एक मिनट सर, आपने जैसा कहा था मैंने जाकर उस स्पॉट को देखा। इससे पूछिए सर। यहाँ आओ तुम लोग। सर बोलिए सर। तुम लोग इस लड़की को कार से कुचल कर आ रहे हो। ओह माय गॉड। अभी तक यहीं पर है क्या? यहाँ पुलिस क्या कर रही है? लगता है पुलिस के चक्कर में फंस गए। कांस्टेबल देखो वो कौन है। अगर तुम वही गाड़ी रोककर उस लड़की को अस्पताल ले गए होते तो शायद उसकी जान बच जाती। इंसान की जान तुम लोगों के लिए कोई महत्व नहीं रखती है। बोलो कृष्णमूर्ति, इनके साथ क्या किया जाए? न्याय पूर्वक देखा जाए तो इन बेरहम लोगों का मर्डर कर देना चाहिए। सर लॉकअप में डालकर FIR करके इनके हाथ पैर तोड़ देने चाहिए। अर्चना, आप तो सब जानते हैं सर। तुम ही बताओ क्या किया जाए, बोलो। सर हमने जानबूझ के नहीं किया सर, वो तो बस ऐसे गलती से। किसी को कानो कान खबर ना हो, इस तरह बात को खत्म कर दें। तो ठीक है, अपने पिताजी को फोन करो और उन्हें 5 लाख रुपए लाने के लिए बोलो, मैटर सेटल कर देता हूँ। 5 लाख? सर कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? सर आप लोग की तनख्वाह 40-50 हजार होगी, कुछ जरा सोच के बोलिए सर। तुमने खून किया है और तुम्हें 5 लाख ज्यादा दिख रहे हैं। देखो सर, कह रहे हैं ना, अपने पापा को फोन करो। सॉरी सर, मेरा फोन चार्ज नहीं है, कार में भी चार्जर नहीं है, फोन स्विच ऑफ हो गया है। कार में चार्जर है या नहीं ये भी पता नहीं है, इतनी जल्दी थी तुम लोगों को।
सर मेरे फोन में भी चार्ज नहीं है। सर कल सुबह मेरे पिताजी से आप पैसे ले सकते हैं सर। क्या हमें वहां जाना होगा? अपने पिताजी को फोन करो। सर एक मिनट सर। हाँ सर मेरी बात हो गई। 2 घंटे में पैसे यहाँ आ जाएंगे सर। तब तक आप दीपा को उसके घर भेज दीजिए सर। क्यों? गलती तो तुम दोनों ने मिलकर की है। सर सच बताऊं तो एक्चुअली सर कल सुबह इसकी मंगनी है सर। जब दूल्हा यहाँ है तो वहाँ मंगनी किसके साथ करेगी? सर मैं आपको सारी बातें साफ साफ बताता हूँ। मेरे साथ इसकी मंगनी नहीं हो रही है सर, किसी और लड़की के साथ हो रही है। देख रहे हैं ना सर। दरअसल सर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन हमारे घर वाले तैयार नहीं है सर। इसलिए हम आखिरी बार मिलना चाह रहे थे और आज हम एक साथ मिले और पार्टी करके लौट रहे थे। फिर ये सब ये नई जनरेशन है सर। हमारे जमाने की तरह थोड़े ही है कि शादी के बाद भी सुहागरात के लिए घर वाले हमें इंतजार करवाते थे। न्यू जनरेशन का मतलब ये थोड़ी है कि माँ को बुआ कहेंगे। नहीं सर, वो सर क्या मैं जा सकती हूँ सर? हाँ जा सकती हो, लेकिन पहले पैसे आने दो। जाकर गाड़ी में बैठ जाओ। सर प्लीज सर, बस इसे जाने दीजिए सर, मेरी बात। तुम जाकर गाड़ी में बैठो। हे दीपा, दीपा सर कार का क्या कर रहे हैं? कार यहीं रहने दो। स्टेशन से कांस्टेबल को भेजकर नजर रखने के लिए कहो, इंक्वायरी में जरूरत पड़ेगी। बोलिए इंस्पेक्टर। तुम बताओ कैसे हो? सब भगवान की मेहरबानी है। तुम्हारे गेस्ट हाउस ही जा रहा हूँ। आप ये क्या बोल रहे हैं? वो मेरा नहीं, आपका गेस्ट हाउस है। इसमें बोलने वाली क्या बात है? ठीक है ठीक है, जब आपकी मर्जी हो जाइए। आपका ही गेस्ट हाउस है? ठीक है ना? ओके ओके ओके। बोलिए मालिक। ठीक है मालिक, ठीक है मालिक, ठीक है। आप किसी बात की चिंता मत कीजिए मालिक, वो यहाँ आकर के आते ही रहेंगे। अच्छी खातिरदारी करूंगा उनकी। कमीना कहीं का आ ही गया। अंदर जाओ। जी
सुनो, सर अपने पिताजी को फॉलो अप करते रहना। 5 लाख रुपए लाने के लिए कहना, नहीं तो यहाँ से कोई नहीं जा सकता है। मैं लगभग 2 घंटे में आ जाऊंगा। जी सर, ओके सर। ठीक है मालिक। तुम जाओ। ये लीजिए चाबी सर। होशियारी से इनका ख्याल रखना। ओके सर। देख लेना। चलो भाई। ओके सर। हाँ, अरे ये लाइट अपने आप कैसे जल गई? अरे बाप रे। मेरे फोन को भी चार्ज पर लगा दो। चार्जर एक ही है, मेरा फोन चार्ज होने दो। ठीक है, तुम्हारा फोन चार्ज होते ही मेरा फोन लगा देना। पवन, इस गेस्ट हाउस में सब बदल गया है, बस इस पवन को नहीं बदला है। ऐसे तो देखते ही डर लगने लगता है। सर आपको क्या चाहिए? ए भाई, ये बात प्यार से भी पूछ सकते हो ना? प्यार से पूछने के लिए क्या मैं तुम्हारी बीवी हूँ? इसके मुंह मत लगो सर। ए, 2 चेयर और एक पानी की बोतल ले आओ। वाटर बोतल या क्वार्टर की बोतल? वो बाद में लाना, पहले पानी की बोतल ले आओ। जा, हमें भी हंसना आता है। ये सब अपने कर्मों का फल सही है। कहा सर। सरकारी नौकरी जो है, हाँ।